Hello students, today's topic will be discussed about the semi-conservative DNA replication. Semi-conservative DNA replication. इसमें semi-conservative DNA replication होता क्या है? इसमें हम लोग semi-conservative DNA replication में जो मेसलसन एंड ईस्टाइल एक्सपेरिमेंट का हम स्टडी करेंगे. मेसलसन एंड ईस्टाइल एक्सपेरिमेंट. और इस एक्सपेरिमेंट में अगर देखा था बेसिकली जो अगर हम इसका ऑलरेडी जो डीएनए रेप्लिकेशन का स्टडी किए थे तो डीएनए रेप्लिकेशन में होता क्या है कि डीएनए रेप्लिकेशन में जो पेरेंट सेल से क्या होता है यानी न्यू डीएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है ओल्ड डीएनए से. तो डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है ओल्ड डीएनए होता है, ओल्ड डीएनए से न्यू डीएनए का फॉर्मेशन होता है, उसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन को दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं रेप्लिकेशन को डुप्लीकेशन. ये क्या करता है अपनी ही कॉपीज को प्रिपेयर करता है, यानी अपने ही कॉपीज को प्रिपेयर करने के प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं या डुप्लीकेशन कहते हैं. अब इसमें होता क्या है बेसिकली अगर इसमें आप लोग देखिए तो होता क्या है कि कोई भी सेल से कोई सेल है मान लीजिए, इस सेल में क्या होता है या तो मियासिस होगा या तो माइटोसिस होगा. मियासिस के कंडीशन में हम लोग जानते हैं कि ये सारे होता है स्पर्म सेल में होता है, यानी इसका डुप्लीकेट इसका देखा था हमेशा रिडक्शन डिवीजन होता है. ये 4 सेल का होता है, 1 से 2 से 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, इस तरीके से डिवीजन होता है. मल्टीपल फॉर्म में उसका डिविजिबल होता है. बट इन केस ऑफ माइटोसिस में अगर देखा था तो उस स्टेज में क्या होता है स्टूडेंट 1 सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन होता है. अब इसके 2 सेल की फॉर्मेशन के साथ ही साथ अगर हम लोग देखते हैं कि यह बेसिकली जो 2 सेल होता है वन पेरेंट सेल से क्या होता है ये 2 सेल का फॉर्मेशन होता है. और इसमें जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है इसका हाफ कंडीशन में जाता है. बस इसके कंडीशन में क्या होता है ये जो प्रोसेस होता है अगर इसको देखते हैं ये माइटोसिस किस प्रोसेस में हो अगर इन दोनों को देखा तो ये बेसिकली होता है सेल साइकिल के यस फेज में होता है. यस फेज में होता है. यस फेज में जो देखा आता है यस फेज में क्या होता है इसका डीएनए का रेप्लिकेशन होता है. इसे सिंथेसिस भी कर सकते हैं या इसे हम क्या करते हैं इसमें इस फेज में क्या होता है इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है. रेप्लिकेशन होता है. अब इस डीएनए के रेप्लिकेशन के साथ साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात यह होता है कि बेटा ये प्रोसेस क्या होता है ये भी प्रोसेस होता है जो सेल होता है ये भी किसका होता है हमने बताया था ऑलरेडी बताया ये माइटोसिस की प्रोसेस होती है माइटोसिस. और इस माइटोसिस में अगर देखते हैं माइटोसिस के बाद या एम फेज जिसे कह सकते हैं माइटोसिस फेज में इसका फिर आगे स्टेज आ जाते हैं कि प्रोफेज होता है मेटाफेज एनाफेज वो सारी इसकी लाइफ साइकिल इसका जो सेल साइकिल का कंडीशन होता है वो इसमें आगे चलता रहता है. बट इन केस में सबसे ज्यादा देखना है बेटा कि इस कंडीशन में होता क्या है. दूसरा चीज यहाँ पर हमें यह ध्यान देने की बात है कि हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो सबसे इसका इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है यानी अगर देखा होता है कि हम लोग जो पढ़े थे वाटसन एंड क्रिक मॉडल, इसके पहले अर्लियर हम लोग क्या पढ़ते वाटसन एंड क्रिक मॉडल. वाटसन एंड क्रिक मॉडल पढ़े थे. अब वाटसन एंड क्रिक मॉडल में क्या होता है स्टूडेंट इस मॉडल में हमने बताया था कि बेसिकली जो डीएनए होता है डीएनए कैसा होता है ये डबल हेलिकल फॉर्म में होता है, डबल हेलिक्स के फॉर्म में होता है. और डबल हेलिक्स से क्या होता है इसमें अगर देखें पॉलीमर के फॉर्म में होते हैं और पॉलीमर के फॉर्म में होने का सेंस क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे इसके पॉलीमर के फॉर्म में शुगर बेस होगा, नाइट्रोजन बेस होगा, फास्फोरिक एसिड होता है. अब इस कंडीशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो क्या होता है देखा होता है इसका नाइट्रोजन बेस की बात होती है. नाइट्रोजन बेस में प्यूरिन पिरिमिडिन का बात होता है जिसमें एडेनिन ग्वानिन पिरिमिडिन में साइटोसिन थायमिन यूरेसिल का कंडीशन होता है. सेकंड थिंग से यहाँ पर है कि जो शुगर बेस होता है उस शुगर बेस में यह एक तरीके से हेरिडिटी मटेरियल के फॉर्म में ये इन्वॉल्व होता है. और इसमें अगर एनिमल सेल है तो उसमें डीएनए का फॉर्म होता है, प्लांट सेल होता है तो उसमें आरएनए का फॉर्म होता है. बट यहाँ पर जो होता है हम लोग जो बेसिकली यहाँ पर रेप्लिकेशन की बात होती है तो उस फॉर्म में क्या होता है डीएनए का जो अधिकतर देखा आता है हम यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट देखेंगे जो सबसे जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड में होता है उसमें क्या होता है इसमें बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल को लेकर के इसको डिस्कस किया गया है.
तो यहाँ पर जो होता है इस वाटसन और क्रिक मॉडल में क्या होता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, इसमें डीएनए का फॉर्मेशन होता है और ये डबल हेलिक्स के फॉर्म से क्या होता है फिर इसी का जो पार्ट होता है हेलिक्स का फॉर्मेशन होता है। इट मींस अगर देख लिया था ये अगर ये डीएनए का फॉर्म है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये डुप्लीकेट बनता है, यानी वन कॉपी से क्या होता है यहाँ पर एक टू कॉपी का फॉर्मेशन होता है, एक नया कॉपी का बन जाता है। अब इस कॉपी में क्या होता है अगर इसका जो फॉर्मेशन देखें ये 5 से स्टार्ट होता है, 5 प्राइम से वो 3 प्राइम पे एंड होता है और दूसरा स्ट्रैंड क्या होता है अगर 3 प्राइम से स्टार्ट होता है तो 5 प्राइम पर एंड होता है। अब इन दोनों के कंडीशन में अगर हम लोग बात करें तो इस दोनों के कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट कि जो 5 प्राइम से होता है इसमें हमें हमेशा जो स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है, जो न्यू फॉर्मेशन होता है इसमें दो टाइप के होते हैं, यानी एंटागोनिस्टिक मामला यहाँ पर चलता है कि यहाँ पर जो न्यू फॉर्मेशन होता है, न्यू डीएनए का फॉर्मेशन होता है अगर ये 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है तो जो सेकंड बनेगा वो कैसा होगा वो 5 अगर देखा आता है ये 3 प्राइम से लेकर के ये 3 प्राइम से स्टार्ट होकर के 5 प्राइम पर जाएगा और दूसरा जो बनेगा वो क्या होता है वो 5 प्राइम से लेकर के 3 प्राइम होता है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने की बात, आगे अगर देखा तो एक डिसकंटीन्यूअस मेथड होता है, दूसरा कंटीन्यूअस मेथड होता है। तो कंटीन्यूअस मेथड में क्या होता है इसमें कोई फ्रेगमेंटेशन का नहीं होता, इसमें प्राइमर जो होता है आरएनए प्राइमर होता है वो सेगमेंट के फॉर्म होता है। बट अगर यहाँ की बात करते हैं डिसकंटीन्यूअस में होता है तो बहुत सारे सेगमेंटेड फॉर्म में यह रेप्लिकेट करने का कार्य करता है। तो ये ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे, रेप्लिकेशन की कंडीशन में स्टूडेंट पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वाटसन और क्रिक मॉडल के अनुसार अगर देखा आता है कि यहाँ पर जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, वाटसन और क्रिक मॉडल के अनुसार अगर यहाँ पर जो हेलिक्स की बात कर लेते हैं तो उस हेलिक्स में क्या होता है कि 3 टाइप्स के अलग अलग फॉर्मेशन होता है। पहला होता है पहला इस कंडीशन में देखिए वाटसन और क्रिक मॉडल के अनुसार होता है जो हेलिक्स होता है डीएनए हेलिक्स होता है, ये अलग अलग 3 टाइप्स के कंडीशन होते हैं। ये 3 टाइप्स का होता है। अब वो 3 टाइप्स में क्या होता है कि अगर देखा जाता है पहला होता है डिसरप्टिव मॉडल, यानी ये क्या होता है इस मॉडल में इसके अलावा भी होता है एक डिसरप्टिव मॉडल होता है, डिसरप्टिव मॉडल, इसमें डिसरप्टिव मॉडल होता है। दूसरा क्या होता है स्टूडेंट्स कंजर्वेटिव मॉडल होता है, कंजर्वेटिव मॉडल, और थर्ड होता है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, कंजर्वेटिव मॉडल। इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स देखिए पहला डिसरप्टिव मॉडल की अगर बात कर लेते हैं, डिसरप्टिव मॉडल में जो डीएनए का हेलिक्स होता है, डीएनए का हेलिक्स में क्या देखा था सेम पार्ट होता है। अगर इसमें 2 स्ट्रैंड बनते हैं तो इसमें क्या होता है अगर मान लीजिए इस डिसरप्टिव मॉडल में होता है तो क्या होता है दो इसका फॉर्मेशन होता है। तो इसकी कंडीशन में क्या होता है अगर 2 फॉर्मेशन होता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है सेम होता है, एक नया फॉर्म बनेगा एक ओल्ड का इसका कंडीशन होता है। अगर देखा तो ऐसे कंडीशन में सेम पार्ट बनता है डीएनए का, जो पेरेंट सेल में होता है वो डॉटर सेल में होता है, यानी जो नया होता है इसका एक कंडीशन अगर देखा आता है इसका जो फॉर्मेशन होगा वो अगर देखा आता है इस कंडीशन में ये कंडीशन जो होता है क्या होता है सेम पार्ट होता है। अगर इसका एक नया होगा जो इसका जेनेटिक मटेरियल का जो डीएनए का जो पार्ट होता है वो क्या होता है सेम पार्ट का होता है, एक नया होता है दूसरा भी ओल्ड के कंडीशन में बनता है। एक नया फॉर्मेशन होगा दूसरा ओल्ड बनेगा। जैसे यहाँ पर क्या होता है इस कंडीशन में क्या होता है कि इसमें भी जो होता है ना इस कंडीशन में अगर देखा आता है कि ये ओल्ड कंडीशन होता है, ये नया फॉर्मेशन होता है। तो उस डिसरप्टिव में भी क्या होता है एक नया होगा दूसरा सेम पार्ट बनता है। सेम पार्ट का मतलब क्या होता है जितना ही नया का होगा उतना ही ओल्ड का भी पार्ट बनेगा, तो वो डिसरप्टिव मॉडल में होता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाता है जो सेमी कंजर्वेटिव होता है तो उसमें क्या होता है कि कंजर्वेटिव में क्या होता है तो उसमें 1 पार्ट जो होता है वो ओल्ड का होगा और 1 पार्ट क्या होगा वो नया होगा। इसमें भी अगर देखा था ये भी कैसा होता है, इसमें अगर इस कंडीशन में सेमी कंजर्वेटिव में भी देखा था तो इसमें भी सेम होता है। अगर एक देखा जाता है इसमें
एक पार्ट नया होगा तो एक पार्ट इसमें पुराना होगा। यानी इसको अगर देखा जाता है, इसके दो तरीके से उसका फॉर्मेशन होता है। अगर इसमें देखा जाता है एक नया होगा, दूसरा एक फॉर्मेशन कर लेता है, एक पुराना, ये नया हो जाएगा, एक पुराना हो जाएगा। लेकिन अब थर्ड टाइप का जो होता है, इसमें अगर देखा जाता है तो इस रिएक्शन, इसमें सेमी कंजर्वेटिव में का जो हम अगले उसको डिटेल में पढ़ेंगे, उस प्रोसेस में क्या होता है कि इस प्रोसेस में अगर देखा था बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि उस कंडीशन में अगर सेमी कंजर्वेटिव जो होता है, सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है कि एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है, तो उसका क्या होता है, जो पार्ट होता है इस कंडीशन में हाफ पार्ट जो होता है, हाफ पार्ट कैसा होता है, हाफ पार्ट जो होता बनता है उसका क्या होता है, हाफ पार्ट इसका बनेगा ये नया का, तो दूसरा जो होगा है पुराना बन जाएगा। यानी एक नया बन जाएगा और दूसरा क्या होता है उसमें एक पुराना का पुराना बन जाएगा, पुराना। यानी इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए जो होता है क्या, पहले में क्या होता है, सेम पार्ट होता है, सेम पार्ट जितना ही का इसका नया होगा उतना ही ओल्ड का होगा। मतलब एक तरीके से देखिए, इसका कहने का थोड़ा सा तरीका दूसरा है, बाकी सारे जो फॉर्मेशन होता है सब एक ही होता है, अलग अलग अपने साइंटिस्ट ने डेवलप किया था। तो पहले में क्या होता है, जितना ओल्ड का पार्ट होगा उतना ही नया होगा। तीसरे में क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव में, इसमें भी जो होता है, इसमें एक पार्ट जो होता है हाफ पार्ट कर लेते हैं, वो भी नया होगा, दूसरे में इसका एक नया होगा, दूसरे में पुराना होगा। बट इसका जो होता है सेमी कंजर्वेटिव में, उसमें क्या होता है, हाफ पार्ट होता है, हाफ पार्ट, यानी आधा इसका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन करेगा, डुप्लीकेशन करेगा, तो ये भी क्या होता है, इसका हाफ पार्ट नया होगा और हाफ पार्ट पुराना होगा। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। तो अब इसको देखें, जो मिसल्सन और इस्टहल का जो एक्सपेरिमेंट है, अब हम लोग आते हैं मिसल्सन और इस्टहल का जो एक्सपेरिमेंट है उस पर आते हैं। उसमें होता क्या है, देखिए मिसल्सन और इस्टहल का जो एक्सपेरिमेंट होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि इस कंडीशन में बेसिकली अगर देखा जाता है, ये 1958 में मिसल्सन और इस्टहल का जो एक्सपेरिमेंट है वो किसने किया था, पहला जो एक्सपेरिमेंट इनका बेटा था, इसके अंतर्गत अगर देखा जाए, इसके कंडीशन में बेसिकली सबसे पहले क्या था कि ग्रिफिथ 1928 में अगर देखा था 1928 में ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट आया था, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट आया 1928 में। इसके साथ ही साथ देखा था जो 1952 में हर्सी एंड चेस का आया, 1952 में हर्सी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट आया, डीएनए के रेप्लिकेशन के संदर्भ में सारा जो एक्सपेरिमेंट है। थर्ड जो होता है 1952 में एक और आए थे, 1952 का एक और बात है, यूरे एंड मिलर का एक्सपेरिमेंट होता, यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट, ये भी इन्होंने अभी डिस्क्राइब किया था। इसके साथ साथ जो सबसे जो लास्ट में इसका हुआ था 1958 की बात करते हैं, 1958 में वो आता है इनका मिसल्सन एंड इस्टहल का एक्सपेरिमेंट, मिसल्सन एंड इस्टहल एक्सपेरिमेंट 1958 में मिसल्सन एंड इस्टहल एक्सपेरिमेंट का होता है। तो आज हम लोग इस पर मिसल्सन एक्सपेरिमेंट को ही हम लोग स्टडी करते हैं। होता है क्या बेटा, अब इसमें देखिए होता क्या है, बेसिकली इसमें जो टू पार्ट होता है, टू पार्ट होने का सेंस क्या है कि इस एक्सपेरिमेंट में जो डीएनए हेलिकल होता है, इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, डीएनए हेलिकल होता है, इसमें जो हैवी नाइट्रोजन होता है, हैवी नाइट्रोजन NH4Cl की बात कर लेते हैं, NH4Cl, ये जो होता अमोनियम क्लोराइड का जो सबसे बड़ा होता है, इसका जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होता है वो कितना होता है, हैवी मॉलिक्यूल के फॉर्म में N50 की कंडीशन में होता है। अब इसका जो मीडियम बनता है, ये हम किसके रूप में यूज करते हैं, मीडियम के रूप में लेते हैं। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोसेस में होता है बेटा
कि जो हम स्ट्रक्चर कोलाई लेते हैं, इसका एक्सपेरिमेंट था ई कोलाई का लेते हैं, ई कोलाई का होता है एक्सपेरिमेंट होता है रिसर्चर का टीचर का, ये ई कोलाई पर हो, ई कोली इस एक्सपेरिमेंट लेता। अब इसमें डीएनए रेप्लिकेशन का डिस्कवर किया था सेमी कंजर्वेटिव मेथड से। अब होता क्या है इसमें अगर देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जो हैवी नाइट्रोजन अमोनियम क्लोराइड का जो इसमें लेते हैं, ये मीडियम कैसा होता है, ये हैवी इसका मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूलर वेट इसका हैवी होता है। दूसरा कंडीशन देखते हैं, अब इसका बेसिकली जो डेंसिटी ग्रेडियंट कराते हैं, इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका मीडियम बनाते हैं, मीडियम लेते हैं, मीडियम इसके फॉर्म में ई कोलाई का, ई कोलाई। अब ये मीडियम लेते हैं, मीडियम लेने के साथ साथ क्या होता है, इसका डिवाइड होता है, ये कैसा करता है, डिवाइड करता है, ये डिवाइड होता है। लेकिन ये कैसे डिवाइड होता है, इसका हम लोग अमोनियम क्लोराइड का साथ लेकर के क्या करते हैं, सीजियम क्लोराइड के साथ, सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड होता है, यह सीजियम क्लोराइड के साथ इसको मिक्स करके हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज क्या होता है बेटा, सीजियम क्लोराइड का NH4 जो हैवी न्यूट्रिएंट्स होता है NH4Cl का, NH4Cl से इसका सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज क्या होता है बेटा, अगर सेंट्रीफ्यूज की बात कर लेते हैं तो इस कंडीशन में बेसिकली 200 यानी 280 या इसको हम कह सकते हैं कि इसका 280 nm, इसका हम सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। और इस सेंट्रीफ्यूगेशन में बेसिकली इसका रिवॉल्व होता है, रिवॉल्विंग कंडीशन हमने बताया था, यह जो रिवॉल्विंग होता है, रिवॉल्विंग की कंडीशन ये मैक्सिमम होता है, ये हाई इसका रिवोल्यूशन कंडीशन होता है, हाई कंडीशन में। इस कंडीशन में अगर देखा जाता है, ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होता है, एपरेटस होता है, उस एपरेटस में बहुत ज्यादा रिवॉल्व, उसका जो होता है इसका 10,000 से भी ज्यादा रिवॉल्विंग होता है पर मिनट के कंडीशन में। तो उस रिवॉल्विंग में सेंट्रीफ्यूज कराते हैं, तो जो हैवी मॉलिक्यूल्स होता है, हैवी मॉलिक्यूल्स क्या होता है, वो नीचे की तरफ, जैसे हम लोग ऑलरेडी जो अर्लियर में आप लोग पढ़े होंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल में। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में जब कोई सब्सटेंस, जब किसी ठोस पदार्थ को क्या करते हैं, किसी वाटर में सिंक करते हैं, डुबाते हैं, तो उसका क्या होता है, उसका मास जो होता है उस सब्सटेंस के इक्वल होता है। अगर वाटर के इसका जो मास होता है, अगर वाटर से हैवी होता है तो क्या करता है, नीचे बैठ जाता है, और वाटर की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, क्या होता है, वो फ्लोट करता रहता है। तो उस कंडीशन में आर्किमिडीज प्रिंसिपल की तरह यहाँ पर भी जो अगर फॉलो करिए तो यहाँ पर भी क्या होता है, इसका रिवोल्यूशन होता है वो 2800 यानी 200, इसका देखा रहा 2800 आरपीएम, 2800 आरपीएम होता है पर मिनट। इसके जो रिवोल्यूशन होता है इसे सेंट्रीफ्यूज कराते हैं। अब इसके सेंट्रीफ्यूगेशन में 2800 आरपीएम के ड्यूरेशन में क्या होता है कि इसकी दो कंडीशन होती है। ये डेंसिटी ग्रेडियंट का जो होता है, इसे सेंट्रीफ्यूज कराते हैं तो इसका जो डेंसिटी ग्रेडियंट होता है, डेंसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, इसमें हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी में क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास, डेंसिटी को देखा था मास इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अगर देखिए इसमें जिस क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, इसका फार्मूला होता है डेंसिटी का। तो यहाँ पर अगर देखिए इसी कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर भी जो डेंसिटी ग्रेडियंट होता है, और डेंसिटी ग्रेडियंट में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जो हैवी मॉलिक्यूल्स होता है इस डेंसिटी ग्रेडियंट में, हमने बताया 2 टाइप्स का होता है। पहला क्या होता है इसका, एक N14 का होता है, N14, दूसरा क्या होता है N50। दो कंडीशन में होते हैं इसका, दो कंडीशन में इसका देखा था। जो हैवी, एक होता है हैवी नाइट्रोजन,
दूसरा होता है लाइट नाइट्रोजन। यानी ऐसे कंडीशन में एक लाइट नाइट्रोजन वाला जो होता है डीएनए, नाइट्रोजनस बेस की बात हो रही है यहाँ पर। दूसरा क्या होता है, हाइब्रिड नाइट्रोजन वाला होता है डीएनए। अब जब हम सीजियम क्लोराइड के साथ इस NH4Cl मीडियम को लेकर के हम सेंट्रीफ्यूज कराते हैं तो इसके दो कंडीशन बनते हैं। उस दो कंडीशन में क्या होते हैं कि जो पहला होता है एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट कंडीशन में एक्सपेरिमेंट में आता है, उस स्टेज में देखते हैं बेटा उस कंडीशन में क्या होता है कि उस कंडीशन में देखिए जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, जो हाइड्रोसेंट्रीफ्यूज कराते हैं तो इसका जो इसका सेंट्रीफ्यूज का जो सिंबल बनता है, यानी अगर हम लोग इसको अल्ट्रावायलेट रीजन से देखा जाता है तो जो फर्स्ट इसका होता है एक रिंग के फॉर्म में, इसका जो सबसे जो हैवी मॉलिक्यूल होता है वो रिंग के फॉर्म में सबसे नीचे होता है। स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा इसको हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं देखते हैं तो यहाँ पर सबसे नीचे की तरह होता है ये N15 का वो फॉर्मेशन बन जाता है। N15 ये सबसे हैवी मॉलिक्यूल वाला, ये हैवी मॉलिक्यूल वाला होता है, हैवी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो ये नीचे बैठ जाता है, इसका स्पेक्ट्रोग्राफ पर जो उसका जो फिगर बनते हैं रिंग के फॉर्म में। अच्छा, ये हैवी मॉलिक्यूल का होता है। दूसरा एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक लाइट मॉलिक्यूल का होता है। अगर दूसरा का देख लिया था बेटा वो लाइट वाला होता है। सेकंड के कंडीशन में क्या होता है, हैवी तो रहता ही है सेकंड एक्सपेरिमेंट में, ये हैवी तो रहेगा ही रहेगा सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए, बट एक और बन जाता है, एक ऐसा होता है ये हैवी होता है, ये लाइट का बन जाता है। लाइट यानी ये किसका होता है, 14 होता है, या 15 का होता है हैवी मॉलिक्यूल, और उधर लाइट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। इसके साथ साथ जो होता है इसमें देखते हैं जो थर्ड एक्सपेरिमेंट होता है, उस थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि थर्ड एक्सपेरिमेंट के कंडीशन में अगर देखिए क्या होता है, थर्ड एक्सपेरिमेंट में ये जो फॉर्मेशन होता है थर्ड एक्सपेरिमेंट में ये हैवी के साथ साथ लाइट होता है, और लाइट के साथ साथ क्या होता है एक मीडियम बन जाता है। इसी के फॉर्म में क्या होता है एक मीडियम बन जाएगा, यानी थर्ड में क्या होता है एक मीडियम बन जाएगा। मीडियम के कंडीशन में हमेशा क्या होता है, मीडियम में भी अगर देखा होता है मीडियम की कंडीशन में फिर यही आता है बात, ये हैवी बन जाएगा, ये लाइट बन जाएगा, और दूसरा ये होता है मीडियम बन जाता है। मीडियम यानी ये मीडियम का होने का क्या होता है, ये सपोज करिए इसका जो होता है ये हैवी मॉलिक्यूल का होता है, N15 हो गया, ये N14 हो गया। अब इसका जो बनता है जो मीडियम वाला होता है ये हाइब्रिड के कंडीशन में होता है, ये दोनों का कंडीशन होगा, N15 भी होगा और N14 भी होगा, तो ये दोनों कंडीशन होता है। यानी इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो क्या करता है उस सिस्टम में हाइब्रिड के कंडीशन में क्या होता है वो मिक्सअप हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है हमें यहाँ पर थ्री टाइप्स के जो डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट होगा वो 3 टाइप के मॉलिक्यूलर वेट वाला या 3 टाइप के मास वाला हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ। फर्स्ट जो प्राप्त होता है वो कैसा होता है, एक हैवी मॉलिक्यूलर वाला होगा, हैवी मॉलिक्यूलर वेट वाला। दूसरा क्या होता है लाइट मॉलिक्यूलर वेट वाला होता है, और दूसरा जो होगा तीसरा जो बनता है वो मीडियम वाला बनता है। तो इसे मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से क्या था, ये हर्शी और चेस ये विल्सन और रिस्टाल नामक जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इसमें 1958 में इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया था। अब इस प्रूफ करने के साथ साथ हमने बताया कि इसकी जो कंडीशन होती है, इस हर्शिया कोलाई का जो सैंपल लिया था उसमें क्या था, फर्स्ट वाले में जो था हैवी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। जब सीजियम क्लोराइड के साथ सेंट्रीफ्यूज कराया, सीजियम क्लोराइड के साथ इसका जो सेंट्रीफ्यूज कराया 28 और उसमें 100 के आरपीएफ पर, तो ऐसे कंडीशन में जो सेंट्रीफ्यूज जो होता है उस कंडीशन में क्या होता है, इसकी जो डेंसिटी ग्रेडियंट होती है वो 3 पार्ट होता है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखते हैं वो कितना होता है, वो फर्स्ट में हैवी मॉलिक्यूलर वेट वाला प्राप्त हुआ। सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या होता है उसका लाइट मॉलिक्यूलर वाला प्राप्त होता है, मतलब इसी का जो होता है। बट जो थर्ड एक्सपेरिमेंट होता है वो क्या होता है, दोनों का मीडियम के कंडीशन में डेवलप हो जाता है। तो इस तरीके से इसमें जो होता है कि इसमें बेसिकली ये जो दोनों कंडीशन होता है, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ये कैसा होता है, ये दोनों कंडीशन होता है डीएनए मॉलिक्यूल का, यानी ये हाइब्रिड के कंडीशन में क्या होता है इसका मॉलिक्यूल हाइब्रिड के कंडीशन में इसका मिलता है। तो इस प्रोसेस को क्या करते हैं, हमेशा ऐसे ये प्रूफ होता है कि
जो रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन कैसा होता है, वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है। सेमी कंजर्वेटिव जो होता है एक तरीके से डुप्लीकेशन का या रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, जहां पर उसका क्या होता है, हाफ मॉलिक्यूल पेरेंट सेल का जो होता है वो डॉटर सेल में हाफ मॉलिक्यूल उसमें क्या करता है, अगले स्टेज में जाएगा हाइब्रिड कंडीशन। वहां पर फ्री कंडीशन होता है। कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं हैवी मॉलिक्यूल वाला, हैवी वेट वाला जो प्राप्त होता है, कुछ मॉलिक्यूल जो होता है लाइट वेट वाला प्राप्त होगा, और कुछ जो होता है वो जो मीडियम कंडीशन वाला प्राप्त होगा। यानी एक हैवी वेट वाला, दूसरा लाइट वाला, और तीसरा कैसा होता है, मीडियम वाला। ये तीनों क्या होता है, प्राप्त होता है। और इस तरीके से इसमें प्रूव होता है कि डीएनए के रेप्लिकेशन ये कैसा होता है, डीएनए रेप्लिकेशन एक सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है। इसमें एसेंशिया कोलाई में या जो डीएनए का जो होता है कंडीशन में क्या होता है, ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड का होता है, सेमी कंजर्वेटिव टाइप का रेप्लिकेशन होता है। अब इसी को हम लोग देखते हैं इसके कंडीशन में आगे। इसी को हम उसे डीएनए के फॉर्म में देखिए कैसा होता है। डीएनए के कंडीशन में बेसिकली इसमें देखिए होता क्या बेटा, हमने बताया इसके टाइम ड्यूरेशन का इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, हमने बताया कि इसेंशिया कोली लेते हैं। इसेंशिया कोली में इसको लेकर के सैंपल बनाते हैं, सैंपल बना करके इसको फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए इसमें हमने बताया स्टूडेंट क्या होता है कि सबसे पहले एक इसेंशिया कोली लेते हैं, डीएनए का होता है। डीएनए में अगर देखिए ये इसेंशिया कोली का पार्ट होता है, ये हो गया बेटा। इसमें हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। ये बेटा इसेंशिया कोली का पार्ट। ऐसे कंडीशन में एक का जो होता है नाइट्रोजन, हैवी नाइट्रोजन वाला होता है N15, इसका देखा था N15 होता है, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो क्या होता है, N14 होता है। ये हो गया स्टूडेंट। अच्छा अब इसमें देखिए जो होता क्या है, इसके कंडीशन में देखा आता है, फिर इसका जो डुप्लीकेशन होता है, तो डुप्लीकेशन के कंडीशन में क्या होता है, एक N14 वाला बनाएगा, दूसरा N15 वाला बनाएगा। अगर देखा आता है दो कंडीशन का फॉर्मेशन होगा। ये इसका टाइमिंग देखा था, टाइमिंग अगर लिया जाता है इसका आफ्टर 20 मिनट टाइम होता है, इसको 20 मिनट की बात करते हैं। 20 मिनट में फिर क्या होता है बेटा, इसका डुप्लीकेशन बनाएगा, टू टाइप का टू कंडीशन बनाए, टू फॉर्मेशन होगा। अब इसमें हमने बताया एक हैवी मॉलिक्यूल वाला होगा, दूसरा कैसा होता है, ये लाइट मॉलिक्यूल वाला होगा। एक हैवी होगा, दूसरा लाइट वाला होगा। अब देखिए इस दोनों के कंडीशन में N15 हैवी N15 हो गया। इस कंडीशन में देखिए क्या होता है, ये N14 होता है और हैवी N14 का होगा। यस बेटा। अच्छा अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या होते हैं, नेक्स्ट कंडीशन में यानी इसकी जो टाइमिंग का ड्यूरेशन क्या होता है वो इंक्रीज कर दिया था। 20 मिनट में हो गया, अब 40 मिनट में सर्टिफिकेशन कराते हैं तो क्या होता है, 40 मिनट में देखते हैं कराने पर इसमें हमें क्या होता है कि टू टाइप्स की कंडीशन डेवलप होगा। टू टाइप्स का होगा बेटा, इसमें टू टाइप्स में अगर देखा था नेक्स्ट 20 में, अगर इन दोनों का अगर देखिए, दोनों का अगर देखिए फिर क्या होता है, ये 20 से क्या होता है, 40 मिनट की बात कर लेते हैं, 40 मिनट। तो कैसा होता है, इसमें टू टाइप्स का होता है। टू टाइप्स के कंडीशन में एक होगा लाइट मॉलिक्यूल, पहला जो होगा इसमें पहले के कंडीशन में अगर देखिए इसका एक हैवी मॉलिक्यूल वाला होगा, हैवी वाला होता है, एक लाइट वाला होता है, लाइट वाला देखिए, और दूसरा क्या होता है इसका एक इसको हैवी वाला के साथ साथ हैवी वाला होता है। इसके बाद क्या होता है, ये मीडियम वाला देखिए, मीडियम वाला,
और दूसरा कंडीशन क्या होता है, लाइट वाला के फॉर्मेशन में प्राप्त होता है, एक लाइट वाला के कंडीशन में प्राप्त होता है। यानी अगर देखा जाता है स्टूडेंट, जो बेसिकली इस कंडीशन में ये जो होता है ये प्योर की कंडीशन होता है। ये कैसा होता है, अगर इसको देखा N15, ये होता है बेटा N15, ये भी N15 का पूरा पार्ट होता है। इसमें क्या होता है बेटा N15, इस कंडीशन में क्या होता है N15। अब यहाँ पर देखिए ये N14 और ये N14। तो ये जो होता है बेटा, इसमें क्या होता है, अब ये प्योर हो गया। अगर इसको देख लिया था, इसको क्या लेते हैं, ये हाइब्रिड का पार्ट होगा। अगर हम ऐसे कर देते हैं इसके कंडीशन में, इस कंडीशन में, या सॉरी बेटा इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक मिनट। इसका जो होता है बेटा दो टाइप का होता है। इसकी यह है, हम इसको देख लेते हैं 40 मिनट के बाद, आफ्टर 40 मिनट इस कंडीशन में क्या होता है, ऐसे देख लेते हैं। इसका टू फॉर्मेशन होता है, टू कंडीशन देख लीजिए। अब इसमें जो बनेगा एक हैवी बनेगा, प्योर बनेगा। इसमें अगर देखा आता है एक प्योर बनेगा और दूसरा हाइब्रिड बनेगा। हाइब्रिड का कंडीशन होता है, ये हाइब्रिड बनता। इसी तरीके से इसका भी देखते हैं कैसा होता है। इसमें भी एक प्योर बनेगा और दूसरा हाइब्रिड बनेगा। ये हाइब्रिड बनेगा। अब इसका जो होता है, इस ये दोनों कंडीशन में बेटर देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये क्या होता है कि अब ये इस तरीके से क्या होता है, ये जो होता है अगर इसका देखा जाए प्योर फॉर्म में, प्योर हो गया, ये भी प्योर हो गया, और ये दोनों कैसे होते हैं, ये कैसे हो गए, ये हाइब्रिड हो गया। हाइब्रिड, ये भी क्या हो गया, ये हाइब्रिड, हाइब्रिड का फॉर्मेशन होता है। इट मींस यहाँ पर देखिए जो कंडीशन होता है, इस कंडीशन में बेसिकली अब ऐसे में प्योर लाइन की कंडीशन में जो होता है, ये कैसे होता है कि ये अगला जो नेक्स्ट जनरेशन होता है, इसका फर्स्ट जनरेशन में हमने बताया फर्स्ट की कंडीशन में इसका जो होता है सेंट्रीफ्यूज कराते हैं तो हाफ इसका पार्ट होता है प्योर N14 वाला, हाफ होता है N15 वाला। सेकेंड का जो डुप्लीकेट इसका होता है रेप्लिकेशन, तो उसमें 20 मिनट के बाद इसका हाफ पार्ट डेवलप हो जाता है। बट इन केस आप देखिए 30 ये जो होता है बेसिकली इसको हम 40 आफ्टर 40 मिनट की बात करते हैं, 40 मिनट, ये 40 मिनट की बात करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि इसका जो होता है हाफ पार्ट कैसा होता है, हाफ पार्ट प्योर लाइन का होता है और हाफ पार्ट जो होता है इसका हाइब्रिड वाला कंडीशन होता है, हाइब्रिड का कंडीशन, ये हाफ पार्ट हाइब्रिड का कंडीशन होता है। तो ऐसे में ये जो होता है ये प्रूफ होता है कि ऐसे कंडीशन में जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, इसेंशिया कोलाई में ये हाफ पार्ट क्या होता है उसके में जाता है, यानी इसके नेक्स्ट जनरेशन में होता है, ये डिवाइड करता है, डिवाइड करके उसमें एंट्री करता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाता है कि इन दोनों की जो कंडीशन होते हैं, यानी इसेंशिया कोलाई का जो दोनों का फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, एक प्योर फॉर्म में जाता है, दूसरा हाइब्रिड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर ये पूरा डिटेक्ट हो जाता है कि जो रेप्लिकेशन होता है वो हैवी मॉलिक्यूल वाला भी क्या होता है उसकी कंडीशन में डेवलप होकर के प्रोड्यूस करता जाता है। अब ऐसे कंडीशन में बेसिकली जो हाफ पार्ट वाला होता है आगे यही क्या होता है, ये डेवलप कर जाते हैं हाफ कंडीशन में। तो ये अगर देखा जाता है कि ये डिस्पर्सिव मॉडल भी होता है, क्या करता है यह डिस्पर्सिव मॉडल भी, इसे हम डिस्पर्सिव मॉडल भी कह सकते हैं। डिस्पर्सिव मॉडल
कि इस मॉडल में क्या होता है कि जो मेसल्सन और स्टाइल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था इसमें क्या होता है बेसिकली हमें बताया कि ऐसे कंडीशन में जब इसका एक्सपेरिमेंट जब जाता है तो हैवी मॉलिक्यूल वाला वो नेक्स्ट जनरेशन में जो हैवी मॉलिक्यूल वाला होता है वो सेटल डाउन होता है और लाइट मॉलिक्यूल वाला क्या होता है अपर कंडीशन में होता है। अब नेक्स्ट जनरेशन में क्या होता है कि दोनों कंडीशन में जब इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ऐसे कंडीशन में जो मीडियम वाला होता है वो क्या होता है लाइट और हैवी के बीच में होता है। तो वही कंडीशन यहाँ पर क्या होता है कुछ हैवी जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ये सेटल डाउन होते हैं, हैवी मॉलिक्यूल होते हैं प्योर लाइन की कंडीशन में जाते हैं सेटल डाउन होते हैं, बट जो हाइब्रिड वाला होता है वो क्या होता है वो मीडियम की कंडीशन में जाता है मीडियम के। तो ये जो होता है हाइब्रिड वाला जो होता है मीडियम के रिप्रेजेंट कर देता है और ये जो प्योर लाइन वाला होता है वो कैसा होता है वो उसको अगर दिखाता है तो ऐसे कंडीशन में ये भी बेसिकली उसके कंडीशन होता है वो सेटल डाउन आता है। तो हैवी हमेशा सेटल डाउन होता है तो इस कंडीशन में ये हमेशा फॉर्मेशन करता रहता है और इसी के कारण क्या होता है हमेशा इसका डेवलपमेंट करता है। कहीं कहीं पर इसको बेटा क्या करता है जो दिखा हम यहाँ पर सेपरेट कर देते हैं लेकिन कहीं कहीं पर इसका जो फॉर्मेशन होता है ये इसी को डायरेक्टली इसी में कंडीशन में रिप्रेजेंट कर देता है, इसी के कंडीशन में क्या करता है इसी को रिप्रेजेंट कर देता है, हैवी वाले को भी इसमें रिप्रेजेंट कर देता है। तो ये इसका फॉर्मेशन होता है यानी यहाँ पर भी जो होता है बेसिकली अगर देखा जाता है इसका हाफ हाफ पार्ट की बात होती है जो यानी जो नेक्स्ट जनरेशन का जो बात होता है वो हाफ हाफ पार्ट में डेवलप करके एंट्री करता है। अब इसके साथ साथ देख लेते हैं बेटा इसका जो सेकंड एक्सपेरिमेंट होता है इसके अलावा ये मेसल्सन स्टाइल का एक्सपेरिमेंट है, एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें जो होता है बेटा जब हम सीजियम क्लोराइड के साथ हमने बताया कि जब इसको ई कोलाई को NH4Cl यानी ये हैवी नाइट्रोजन वाला अमोनियम क्लोराइड के साथ सीजियम क्लोराइड ये कैसा होता है एक मीडियम के फॉर्म में होता है। जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज कराते हैं क्या होता है सेंट्रीफ्यूज कराते हैं। सेंट्रीफ्यूज कराने पर क्या होता है कि कुछ जो हैवी मॉलिक्यूल होता है वो सेटल डाउन होता है, हैवी मॉलिक्यूलर वेट वाला सेटल डाउन होता है बैठ जाता है सेटल डाउन यानी जो होता है ये क्या होता है सबसे ये हैवी मॉलिक्यूलर वाला होता है वो बैठ जाता है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में होता है, सेकंड एक्सपेरिमेंट में होता है। सेकंड एक्सपेरिमेंट अगर इसको कराते हैं फिर इसी को हम सेकंड एक्सपेरिमेंट में जाते हैं क्या होता है कि ये लाइट वाला जो होता है लाइट मॉलिक्यूल वाला इसका अपर आता है लाइट मॉलिक्यूल ये अपर आ जाएगा, अपर कंडीशन में आता है ये लाइट वाला कंडीशन हो गया, इसे लाइट हम कर लेते हैं ये लाइट वाला जाता है। फिर थर्ड एक्सपेरिमेंट में अगर कराते हैं थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या होता है तो थर्ड एक्सपेरिमेंट जो होता है हमारा हाफ पार्ट जो होता है ये मीडियम कंडीशन में होता है, हाफ पार्ट क्या होता है वो हाइब्रिड के कंडीशन में जो होता है। ये अगर थर्ड कंडीशन देख लेते हैं तो इधर क्या होता है ये थर्ड में अगर इसको मान लेते हैं कैसा होता है ये हाइब्रिड कंडीशन होता है हाइब्रिड और हाइब्रिड में क्या होता है हमने ऑलरेडी इसको बताया था कि N14 वाला अलग हो जाता है, N50 वाला अलग होता है, हाइब्रिड वाला अलग होता है। इट मींस कि यहां से क्या होता है ये अगर देखिए ये मान लीजिए सपोज करिए ये N15 का है N14 ये अलग हो जाएगा। फिर इसके साथ साथ क्या होता है N15 और N14 ये भी अलग हो जाता है। और थर्ड कंडीशन में क्या होता है इसका ये भी अगर देख लेते हैं इसका जो पार्ट होता है 150 इसी तरीके से इसमें भी हो जाएगा लाइट वाला भी आएगा N14 और N15 इसी तरीके से इसका भी हो जाएगा। फिर आएगा 115 और 114 ये सभी क्या होता है ये अलग अलग कंडीशन में डेवलप होता है जिसको हमने ऑलरेडी इसको बताया। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम करते हैं इसलिए एक्सपेरिमेंट को करते हैं इसे मेसल्सन स्टाइल एक्सपेरिमेंट जो 1958 में दिया है। अच्छा इसके अलावा बेटा देखिए 2-3 और एक्सपेरिमेंट है जो शॉर्ट में इसको हम बता दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिए इसके अलावा
इसमें जो होता है बेटा मेसल्सन इस हल के अलावा जो होता है नेक्स्ट इसका एक्सपेरिमेंट होता है अदर सम अदर एक्सपेरिमेंट में देखिए कुछ अदर ट्रायंगल सम अदर एक्सपेरिमेंट इसमें क्या होता है बेटा कि एक टेलर ने प्रोसीड किया था टेलर प्रूव किया था कि कंजर्वेटिव मॉडल में क्या होता है कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन इसमें लिखिए टेलर ने ये क्या कहते हैं कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन इसमें क्या होता है बेटा रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स using titrated thymidine in root of Vicia fava thymidine of Vicia fava बेटा होता है ये विकिया फैवा बीन्स होता है फैवा बीन्स इसमें हम कह सकते हैं एक फैवा बीन्स होता है फैवा बीन्स में पाया जाता है तो इसको एक एक्सपेरिमेंट किया था फैवा बीन्स में रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट यूजिंग ट्राइटेटेड थाइमिडीन इन रूट ऑफ विकिया फैवा तो इसमें होता है इसके साथ साथ कैरेंस ने प्रूव किया था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ई कोलाई में कॉरेंस इसके साथ साथ सेमी कंजर्वेटिव कॉरेंस ने रिप्रेजेंट किया था सेमी कंजर्वेटिव कॉरेंस ने क्या किया था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन इन ई कोलाई इसमें भी क्या था इन्होंने रिप्रेजेंट किया था ई कोली में कौन सा यूजिंग टाइट्रेटेड सेम कंडीशन में है यूजिंग टाइट्रेटेड एस्ट्रिटिडियल इसमें जो होता है बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एस्ट्रिटिडिया थाइमिडीन का इसमें जो होता है टाइट्रेटेड थाइमिडीन एस्ट्रिटिडिया ये इसको
इसको थायमिडिन की जगह पर इसका यूटिलाइज किया था इनटू ऑटो रेडियोग्राफी एक्सपेरिमेंट, इनटू ऑटो रेडियोग्राफी एक्सपेरिमेंट। ये सेकेंड इसका एक्सपेरिमेंट था बेटा, ये बेसरसन स्टेहल एक्सपेरिमेंट के अलावा इसके साथ एक और होता है कि अगर देखा होता है he proposed the theta model for replication in circular DNA। he proposed, इसके साथ इसका लिख लेते हैं, he proposed the theta model, the theta model of DNA replication। ये इसके जो बेसरसन स्टेहल के अलावा जो था बेटा, ये 3 टाइप के कंडीशन में होते हैं, इसका देखा था, ये 3 टाइप में इसको रिप्रेजेंट होता है। तो ये जो था बेटा इसका जो डीएनए रेप्लिकेशन का जो पार्ट था, इसमें एक छोटा सा पार्ट था, इसमें खत्म होता है, और इसी के साथ साथ क्या होता है कि ये एक्सपेरिमेंट को होता है। तो ये सारे अगर देख लिया जाता है बेटा, हमको सबसे बड़ा जो ध्यान देना है इस एक्सपेरिमेंट में वो क्या है बेटा कि सबसे अच्छा जो उसमें देखा आता है, सबसे जो बेस्ट ध्यान देने की बात होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल जो मशीन उसमें होता है, एपरेटस होता है, उस एपरेटस में ये इसको देख ले, उस एपरेटस में सबसे एक्सपेरिमेंट जो होता है अगर देखा आता है, हमने बताया कि एक लाइटर वाला कंडीशन होता है। लाइटर के लिए हमने बताया था कि क्या होता है, इसमें हैवी मॉलिक्यूल होता है, N15 वाला होता है। ये कैसा होता है, हैवी मॉलिक्यूल का पार्ट होता है, वो कैसा होता है, N15 का पार्ट होता है, N15 का, जो हमने इसको रिप्रेजेंट किया हैवी वाले के लिए। दूसरा हमने ये भी बताया था कि बेटा सेमी के जो इसको देखा था, ये इसे कंजर्वेटिव मेटल भी कह सकते हैं, N15। दूसरा जो होता है, अगर सेकंड की कंडीशन में देखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा एक ये N15 आ जाएगा, N15 होगा, और दूसरा एक लाइट वाला आ जाएगा, N14 हो जाएगा। ये N14 होता है, ये कैसा होता है, ये भी N14 होता है, N14 वाला होता है। और थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, इसको हम देखेंगे, तो ये भी जो होता है थर्ड एक्सपेरिमेंट, ये मीडियम का बात है, सॉरी ये लाइट का बात होता है, हैवी हो गया, ये लाइट का हो गया। और थर्ड एक्सपेरिमेंट में आ जाएगा, वो हो जाएगा बेटा मीडियम हो जाएगा, सॉरी लाइट हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, और ये मीडियम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसमें भी जो पार्ट होता है ये हाई अधिकतर देखा आता है, इसमें हाफ वाला पार्ट होता है, ये लाइट वाला होता है, हाफ वाला इसमें हो जाता है, इस तरीके से होता है। तो ये N14 हो गया, N15 हो गया, और ये कैसा होगा, N40 भी होगा, और N15 भी होगा। तो इस चीज को बेटा हमको ध्यान देना है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, और ये थर्ड हो गया। तो इस चीज को अगर ध्यान में रखेंगे तो पूरा बेसरसन स्टेहल का एक्सपेरिमेंट होता है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये दैट इज पार्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है। तो इसलिए बेटा यहाँ पे इसका एक्सपेरिमेंट ये समाप्त होता है। अब आप लोग इसको अच्छे तरीके से बेटा पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, जो डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, उसे इनबॉक्स में जरूर मेंशन करिए। तो ये बेटा इसका छोटा सा टॉपिक था। थैंक यू बेटा।